हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 16 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो 16 चैप्टर्स देख लें ताकि आपका बेस इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर अच्छे से जम जाए। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि किस तरीके से 1707 AD द डेथ ऑफ औरंगजेब वॉज क्रूशल इन ट्रांसिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न इंडिया। हमने ट्राइबल अपराइजिंग्स देखे, प्रेजेंट अपराइजिंग्स देखे, हमने द रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा। हमने देखा कि किस तरीके से दिस पेव्ड वे फॉर द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि आईएनसी की वो कौन सी पॉलिसीज़ थी जो 1885 से 1947 तक थी। हमने ऑलरेडी दो इंपॉर्टेंट फेजेस ख़त्म किए हुए हैं, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। और हमने एक्सट्रीमिस्ट फेज में देखा कि हाउ क्रूशियल द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज फॉर द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो आज के चैप्टर में हम एक डिटेल तरीके से बात करेंगे द बंगाल पार्टीशन के, किस तरीके से या फिर किस लिए बंगाल पार्टीशन किया गया था, इसके रीजंस क्या थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस ब्रिटिश ने दिए हुए थे और जो रियल रीजंस इसके पीछे क्या थे, वो इसका रिजल्ट क्या था और किस तरीके से इट लेड टू द स्प्लिट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। आप मैप देख सकते हैं, ये दरअसल बंगाल का पार्टीशन जब किया गया था 1905 में, इसका मैप है। तो ये पूरा एरिया जो था वो बंगाल एरिया में आता था। तो इसे दो हिस्सों में बांटा गया था एज ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि ये ईस्ट बंगाल का साइड जो था और ये वेस्ट बंगाल का साइड था। तो आइए जानते हैं कि बंगाल पार्टीशन था क्या। देखिए, इट वॉज अ टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन। अगर आज के ज़माने में आप बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 जो है वो सॉवरेन अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन पर इंडिया के। यानी कि जो भारत की सरकार है वो अपनी टेरिटरी को किसी तरीके से या फिर किसी भी तरीके से वो चाहे शेप कर सकती है। एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो 2014 में एपी और तेलंगाना का डिवीज़न किया गया था। इट वॉज ऑल्सो डन बाई हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल 3, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस या जोग्राफिकल रीजंस या जो कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर्स भी क्यों ना हो, द सॉवरेन बॉडी यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है कंट्री की, वो कंट्री के टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन को मुखातिब कर सकते हैं या फिर वो कंट्री को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उस वक्त जो था यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी में जो थे वो ब्रिटिश राज ही था यहाँ पर, जो सॉवरेन गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा था। तो बंगाल का पार्टीशन भी जो था वो एक टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन था of the Bengal Presidency implemented by authorities of British Raj in 1905. The partition separated the largely Muslim eastern area, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, जहाँ पर आज का जो बांग्लादेश का एरिया है और असम का एरिया है, जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी जो थे उसे ईस्टर्न बंगाल बनाया गया, एंड लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरियाज, और जो वेस्ट में ज़्यादातर जो हिंदू पॉपुलेशन था उसे वेस्ट बंगाल की तरह बनाया गया था। ऑन 16 अक्टूबर 1905, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का पार्टीशन किया गया था बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया ऑफ दैट पीरियड लॉर्ड कर्जन। आप पिक्चर देख सकते हैं, लॉर्ड कर्जन की पिक्चर है जो कि उस वक्त के वाइसरॉय थे। देयर वॉज अ वाइड रिसेंटमेंट एंड आउटरेज एट वॉट दे सॉ एज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो पूरे भारत देश में जो उस वक्त था इसके खिलाफ एक आउटरेज था, रिसेंटमेंट था, लोग इसके खिलाफ थे क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि महज बंगाल का डिवीजन एक टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं था। इट वॉज एक्चुअली टू टैकल द राइजिंग टाइड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द यूनिटी एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। सो द रीजंस गिवन, जो वो रीजंस क्या थे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। द बंगाल प्रेसिडेंसी एनकम्पास्ड बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड असम। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रेसिडेंसी होती। पहले स्लाइड में हमने देखा कि बंगाल यानी कि आज का जो वेस्ट बंगाल है वहाँ से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम तक जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी जाती थी। तो इतने बड़े प्रेसिडेंसी को रूल करना जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स बहुत थे। तो ये एक रीज़न दिया गया था कि सबसे बड़ी जो है एक बंगाल प्रेसिडेंसी, ये बहुत बड़ी हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इसके दो हिस्से किए जा रहे थे। तो सबसे पहला रीज़न था। With population of 78.5 million, it was British India's largest province। हमने देखा कि बंगाल जो था वो पूरे ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस था। तो देखिए करीब करीब 80 मिलियन जो थे लोग वहाँ पर थे उस ज़माने में। For decades, British officialdom had maintained that huge size created difficulties in effective management and had caused neglect of poorer eastern region। तो उनका रीज़न जो था वो जो उन्होंने दिया था कि ये था कि देखिए 80 मिलियन पीपल जो थे वहाँ पर ऑलरेडी थे, 1905 की बात चल रही थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए जो है हमें इस प्रेसिडेंसी को दो हिस्से करना चाहिए था।
और उन्होंने एक रीज़न भी बताया कि ईस्टर्न साइड जो ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था, इट वाज नेग्लेक्टेड। तो कहीं ना कहीं पुअरर था ये रीजन व्हेन कंपेयर्ड विद वेस्टर्न रीजन। तो कह रहे थे कि इस डिवीजन से जो है हमें एक एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा, हमें एक कन्वीनियंस मिलेगा कि हम ईस्ट साइड जो कि पुअर साइड था उस पर हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से करें, डेवलपमेंट अच्छा तरीके से करें। कर्जन स्ट्रेस्ड इट वुड प्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। लॉर्ड कर्जन ने जो कहा वो कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मिलेगी कि स्मॉलर स्टेट्स लीड टू गुड गवर्नेंस। लॉर्ड कर्जन्स इंटेंशन वॉज टू डिवाइड बंगालीज नॉट हिंदूज फ्रॉम मुस्लिम्स। तो इनडायरेक्टली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल तो रही थी, लेकिन कर्जन खुद कहीं ना कहीं ये मानते थे कि उनके इंटेंशन में वो बंगालीज को डिवाइड करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का डिवाइड अभी आया हुआ नहीं था। वो भले हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो खुद को बंगाली ही कहता था। तो इस तरीके से जो है वो बंगालीज को डिवाइड करना चाहते थे, ना कि हिंदूस और मुस्लिम्स को। रिस्पॉन्सेस, तो भाई फिर इसके रिस्पॉन्स में आया क्या? द मिडिल क्लास ऑफ बंगाल saw this as a rupture of their dear motherland as well as tactic to diminish their authority। पिछले लेसन में देखा कि वन ऑफ द रीजंस वाई ब्रिटिश डिड दिस, वो प्रूव करना चाहते थे कि दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट बिकॉज दे वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो हिंदुस्तानियों के साथ अच्छा नहीं गया। दे फेल्ट दैट इट वॉज रप्चर ऑफ देयर डियर मदरलैंड, यानी कि उनकी मातृभूमि जो है उसे तोड़ा जा रहा था, चीरा जा रहा था। तो हाउ कैन यू सिट क्वाइट एंड सी जब आपके मदरलैंड को तोड़ा जा रहा है और आपकी अथॉरिटी को जो है डिमिनिश करने देख रहे हैं कि इंडिया में इंडियंस है लेकिन रूल फॉरेनर्स का है। ये तो सरासर खिलाफ था नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म के। Congress arranged meetings where petitions against the partition were collected and given to impasive authorities। ये ज़्यादातर मॉडरेट्स का किया हुआ काम था, जो बहुत ही एक मुंडेन और ऑर्डिनरी तरीके को इस्तेमाल करते थे, जो अपने पिटिशंस या जो थे अपने अपील्स दाखिल करते थे, कोर्ट्स में जाते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाते थे। लेकिन दिस इज़ वेयर एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो राइज्ड के इस तरीके से काम जो है वो नहीं होगा। टू ड्राइव अवे ब्रिटिशर्स वी नीड अ वायलेंट वे। तो कहीं ना कहीं दिस इज वेयर द बर्थ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट या फिर न्यो नेशनलिस्ट टेक प्लेस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एडवोकेटेड टफर अप्रोचेस सच एज बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड। तो सबसे पहला नेल स्वदेशी मूवमेंट का यहीं पर लगाया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरफ से। ही प्रिफर्ड टू लेबल दिस मूव एज ए स्वदेशी इंस्टेड टू बाइकॉट। बाइकॉट के लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बदल इट वुड बी गुड इफ़ यू यूज़ द वर्ड स्वदेशी। तो कहीं ना कहीं 1905 का स्वदेशी मूवमेंट जो एंटी बंगाल पार्टीशन था वो यही से शुरू होता है। The boycott was led by moderates, but minor rebel groups also sprouted under it, cause 1905 predominant the crisis it created। तो बंगाल पार्टीशन ने वो कौन से क्राइसिस क्रिएट किए? द पार्टीशन ट्रिगर्ड रैडिकल नेशनलिज्म, जो कि नियो नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिज्म के एक नए फेज को उन्होंने जो है रिजल्ट किया या फिर ट्रिगर कर दिया था। बंगाली हिंदूज वर अपसेट विद देयर माइनॉरिटी स्टेटस इन न्यू प्रोविंस। ईस्ट साइड तो डिवाइड कर दिया उन्होंने, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि असम तक जो है, यहाँ पर उड़ीसा छत्तीसगढ़ के एरिया, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आज का जो बांग्लादेश है, इसे दो तरीक़ों में डिवाइड किया गया था, ये ईस्ट बंगाल और ये वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट साइड जो हिंदूज रह रहे थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि अब वो माइनॉरिटीज़ बन गए थे, यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन ज़्यादा था। They began an angry agitation featuring terrorism as younger members adopted the use of bombing, shooting and assassination in a blend of religious and political feeling। हम आगे revolutionary terrorism के बारे में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो कम्युनल डिस्कॉर्ड शुरू होता है, क्योंकि 1905 में ढाका जो उस वक्त कहा जाता था, यानी कि आज का बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, इंडियन मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट होता है। हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, IML और बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में। वंदे मातरम मीनिंग हेल द मदर, प्रेजिंग द गॉडेस हु रिप्रेजेंटेड इंडिया, बंगाल एंड काली वर अ रैलीइंग क्राई। तो वंदे मातरम मूवमेंट भी कहीं ना कहीं शुरू होता है, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट और वंदे मातरम मूवमेंट भले ही एक साथ क्यों ना हो, वंदे मातरम मूवमेंट डेल्टाइक आंध्रा एरिया में बहुत ही प्रोमिनेंट था। इंडियन नेशनलिज्म वुड हैव बीन मोर लिबरल इन एब्सेंस ऑफ दिस पार्टीशन, कि अगर इस बंगाल का पार्टीशन ना होता तो इंडियन मूवमेंट जो मॉडरेट्स के अंदर चल रहा था वो उसी तरीके से लिबरल तरीके में कंटिन्यू होता, रेडिकल नेशनलिज्म पैदा नहीं होता, एक्सट्रीमिस्ट फेज वो दिखता ही नहीं था। रीयूनिफिकेशन, तो रीयूनिफाई भी किया गया बंगाल को बाद में। आइए देखते हैं वो किस तरीके से हुआ। द अथॉरिटीज नॉट एबल टू एंड द प्रोटेस्ट असेंटेड टू रिवर्सिंग द पार्टीशन एंड डिड सो इन 1911। 1905 में जो बंगाल पार्टीशन किया गया था तो वाइड रिसेंटमेंट था पूरे कंट्री में, खुद बंगाल के लोग बहुत ही एजिटेट कर रहे थे।
तो इस प्रोटेस्ट को दबा नहीं सक रहे थे ब्रिटिश। तो उन्हें पता चला कि जब हम प्रोटेस्ट को दबा नहीं सकते तो लेट अस गो विद प्रोटेस्ट, कि इनके जो डिमांड्स हैं वो पूरे करते हैं, ये खामोश हो जाएंगे। क्योंकि 1857 में हमने देखा कि वो जो म्यूटिनी आई थी, प्रोटेस्ट आया था, उसे ब्रूटली सप्रेस किया गया था, क्रश किया गया था। लेकिन यहाँ पर मामला अलग था, यहाँ पर नेशनलिज्म का टाइड था, यहाँ पर लोगों की तादाद कम थी, यहाँ पर पूरा कंट्री एकजुट हो गया था। तो उन्हें पता चल गया कि इट वुड बी गुड इफ़ वी रीयूनिफाई द बंगाल। तो ये किया गया 1911 में। किंग जॉर्ज, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये उस वक्त के बादशाह थे, उस वक्त के मोनार्क थे ब्रिटिश के, किंग जॉर्ज द फिफ्थ। announced in December 1911 that Eastern Bengal would be assimilated into Bengal Presidency. Districts where Bengali was spoken were once again unified and Assam, Bihar and Orissa were separated. तो बंगाली जहाँ पर प्रिडोमिनेटली बात की जाती थी, जो आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की एरिया है, इसे यूनिफाई किया गया। असम को अलग रखा गया क्योंकि ये बहुत दूर था। उड़ीसा जहाँ पर बंगाली बात नहीं की जाती थी उसे भी सेपरेट रखा गया, और बिहार जहाँ पर बंगाली नहीं बात की जाती थी उसे भी सेपरेट रखा गया था इस यूनिफिकेशन से। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली, क्लियरली इंटेंडेड टू प्रोवाइड द ब्रिटिश एम्पायर विद अ स्ट्रॉन्गर बेस। जो ब्रिटिश एम्पायर का हेड ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर्स बंगाल में, कोलकाता में जो था, कलकत्ता में इस वक्त जो था, उसे 1911 में एक दरबार रखा गया जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। तो उस दिल्ली दरबार में कोलकाता से या फिर कलकत्ता जो उस वक्त का था, वहाँ से कैपिटल जो था ब्रिटिश इंडिया का वो दिल्ली शिफ्ट किया गया था, क्योंकि दिल्ली वॉज इन अ सेंट्रल एरिया जहाँ पर से आप पूरी इंडिया को अच्छी तरीके से रूल कर सकते थे। Muslims, especially in Eastern Bengal, had been backward in the period of United Bengal। तो कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम लीग और कम्युनलिज्म का पहला स्ट्रोक यहीं से शुरू होता है। क्योंकि पहले आपने ये कहा कि डिवाइड करने का रीज़न है कि ईस्टर्न साइड में पुअर या फिर पुअरनेस ज़्यादा है, और 1911 में जो है आप फिर यूनिफाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर का जो रीजन जो पुअर था वो फिर से पुअर हो जाएगा, और जो यहाँ पर मेजॉरिटी का एक स्टेटस जो मुस्लिम्स को मिला था वो फिर से माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट यहाँ पर भी था कम्युनल लाइन्स पर। दिस वॉज ट्रूली द डिवाइड एंड रूल। तो जो पहला नेल उन्होंने 1905 में ये सोचकर मारा कि ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस हम कहकर हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करेंगे, वो जो था कार्ड वहाँ पर सही तौर पर नहीं खेला गया, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट आ गए थे। लेकिन 1911 में फिर से इसे रीयूनिफाई करके कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने सही सिक्का खेल लिया, और ट्रूली जो था वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट किया गया था। आफ्टर मार्च, तो आइए देखते हैं कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ, यानी कि बंगाल पार्टीशन के बाद। इमरजेंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन इन द कांग्रेस, हमने पिछले चैप्टर में डिटेल तरीके में इससे डील किया है, आप जाकर वो देख सकते हैं। बिकेम द फाइनल मोटिव फॉर सेपरेटिस्ट मुस्लिम पॉलिटिक्स। 1905 में जो डक्का यानी कि आज का ढाका जो है, वहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग की पैदाइश जो हुई थी वो 1947 में जाकर इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न पर ही रुकती है। तो देखिए कितना सिग्निफिकेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन 1909 सेपरेट इलेक्शंस वर एस्टैब्लिश्ड फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज। सेपरेट इलेक्टोरेट का तरीका भी यहाँ पर आ गया। हम 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में भी देखते हैं कि मुस्लिम्स को पहली बार जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। Before this, many members of both communities had advocated national solidarity of all Bengalis। इससे पहले जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे ऑल बंगालीज को, लेकिन 1909 के बाद जो था सेपरेट इलेक्टोरेट जो उन्हें दिया गया था, अब वो जो है कम्युनल कार्ड प्ले कर रहे थे। With separate electorates, distinctive political communities developed with their own political agendas। तो मुस्लिम्स का एजेंडा सेपरेट हो गया और हिंदूज का एजेंडा सेपरेट हो गया, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, उनके डिमांड्स अलग थे और उनके डिमांड के तौर तरीके भी अलग थे। In 1955, East Bengal became East Pakistan, and in 1971 became the independent state of Bangladesh। तो 1905 में महज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बताकर जो ईस्ट बंगाल को अलग किया गया था, वो 1971 में जो है पूरी तरीके से एक नया कंट्री बनता है, बांग्लादेश। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। आई होप कि आपको लेसन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। Thank you for watching my video.